नमस्कार, मेरा नाम है विवेक मोतला और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की जो ये सीरीज है हमारी, इसमें हम बता चुके हैं आपको कि हम इंग्लिश ग्रामर की अपनी ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर करेंगे और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फंक्शन ऑफ टेंसेस के बाद ये काइंड्स ऑफ क्लासेस का हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है। जो काइंड्स ऑफ क्लासेस का ये चैप्टर है, जो इसमें आज बात बतानी है मुझे, ये बातें मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हमारी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो बताना जरूरी था। ये वीडियो बनाना जरूरी है, इसके बारे में हमें ये बताना जरूरी है कि क्या होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होती है। ये नहीं है कि मैं आज ही इस वीडियो में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को कंप्लीट कर दूंगा। केवल आज हम इन सबका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम केवल इनकी पहचान करेंगे कि क्या होता है नाउन क्लोज, क्या होता है एडजेक्टिव क्लोज और क्या होती है एडवर्ब क्लोज। इन सब के लिए आज बताने के बाद एक एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम नाउन क्लोज के लिए एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, एक वीडियो हम एडजेक्टिव क्लोज को कंप्लीट करेगा और एडवर्ब क्लोज शायद एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एडवर्ब क्लोज एक बड़ा चैप्टर है। एडवर्ब क्लोज जो होती है कई प्रकार की होती है, 9 तरह की एडवर्ब क्लोज होती है, तो इसलिए हम एक वीडियो में शायद एडवर्ब क्लोज नहीं हो पाएगा। तो आज हम केवल काइंड्स ऑफ क्लॉजेस को जानते हैं कि क्या नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या पहचान है। आज हम ये कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो जब हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है वो शुरू की थी, तब हमने आप लोगों को बताया था फाइनाइट वर्ब। तब हमने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट होगा उसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब हम ये देखते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हम देखते हैं कि आई टीच हिम, आई टीच हिम। तो अगर ये सेंटेंस है आई टीच हिम और इसमें एक वर्ब है टीच, और टीच के पास अपना सब्जेक्ट है आई, तो इसका मतलब जो टीच है वो एक फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो अब हम जो काइंड्स ऑफ क्लासेस करने जा रहे हैं, इसमें हम शुरू करेंगे फाइनाइट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट प्लस फाइनाइट वर्ब। प्लस का मतलब होता है एक कंजक्शन से। प्लस का मतलब होता है कंजक्शन से, जो दो फाइनाइट वर्ब को आपस में ऐड करता है, जोड़ता है, उसे बोलते हैं हम कंजक्शन। अभी कंजक्शन कुछ भी हो सकता है, नाउन क्लॉज का अलग कंजक्शन, एडजेक्टिव के लिए अलग और एडवर्ब क्लोज के लिए अलग कंजक्शन। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जब हम फाइनाइट प्लस फाइनाइट ऐड करते हैं, उम्मीद है फाइनाइट तो आप जान गए होंगे। यदि आप फाइनाइट नहीं जानते हैं तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं कि क्या फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस वर्ब के पास में अपना सब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के पास में अपना सब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो आज हम करने वाले हैं फाइनाइट प्लस फाइनाइट। ये हमारी फाइनाइट प्लस फाइनाइट की सीरीज है। फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट की सीरीज आगे करेंगे हम। तो जब हम फाइनाइट प्लस फाइनाइट करते हैं तो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बस इतना ही जानना है, हमें वो ज्यादा कुछ नहीं जानना है। हमें ये जानना है कि जब फाइनाइट प्लस फाइनाइट होती है तो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड की अलग सीरीज करेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस की। आज हम जान रहे हैं कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज।
और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो 3 तरह की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। फिर हम देखते हैं कि जब हम दो फाइनाइट वर्ब को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनमें जो फाइनाइट वर्ब होती है तो इसके लिए दो सेंटेंस को हम ऐड करते हैं, दो सेंटेंस को हम ऐड करते हैं जिनमें से मैंने कहा कि बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो जब दो क्लास को ऐड करेंगे तो उनमें एक तो होगी मेन क्लोज, एक होगी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, या प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में वो नाउन क्लोज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है और एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज कुछ भी हो सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्लस यानी कि कंजक्शन के साथ ऐड होगी, जो भी कंजक्शन के बाद आएगी वो ही होगी सबऑर्डिनेट। मैं ये नहीं कहता कि मेन वर्ब के साथ में केवल एक सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेन वर्ब के साथ में एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ सकती है। जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लोज ऐड होगी उतने ही हम कंजक्शन लगाते हैं। तो हम एक साथ कई क्लास को ऐड कर सकते हैं, जितनी क्लास ऐड होगी उतने ही कंजक्शन लगेंगे। कि ऐसा मानते हैं कि अगर हमें दो रस्सियों को जोड़ना है तो हमें एक नोट लगाना पड़ेगा, एक गांठ लगानी पड़ेगी। अगर एक रस्सी और जोड़नी है तो हमें एक गांठ और लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कि जितनी भी हम रस्सियां जोड़ते हैं हमें उतनी ही गांठ लगानी पड़ती है, हमें उतनी ही नोट लगानी पड़ती है। तो जितने भी हम सेंटेंस, जितनी भी हम फाइनाइट वर्ब को जोड़ते हैं उतने ही हमें कंजक्शन ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि अगर हम दो फाइनाइट वर्ब को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये बात जानी कि हम फाइनाइट प्लस फाइनाइट को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज होगी 3 तरह की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले हम नाउन क्लोज को। नाउन क्लोज को केवल हम समझते हैं, कंप्लीट चैप्टर नहीं करेंगे नाउन क्लोज का, केवल हम जानना चाहेंगे कि नाउन क्लोज होती क्या है। नाउन क्लोज, अब अगर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ा हुआ है, अगर किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो उसे नाउन क्लोज भी आती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा या आपको पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। वैसे सीजीएल मेंस के लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए जाते हैं और वो भी हम कराएंगे, लेकिन केवल एक बेसिक रूल जो आपने हाई स्कूल या 12th में पढ़ा होगा तो वो मैं आपको बता दूं कि इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए आपके नाउन क्लोज और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि नाउन क्लोज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है, प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है जो नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई टोल्ड हिम, एक साधारण सा सेंटेंस जो आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में बनाया होगा। आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट राम was Ram was a king. ठीक है, I told him that Ram was a king. अब ये सेंटेंस है, अब मैं ये कहता हूं I told him, मैंने उसे बताया। क्या बताया? तो आगे मैं कहूंगा
की, मैं क्या सेंस लगाऊंगा की, मैं थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग करूंगा, हिंदी वालों को भी बताऊंगा जिससे अच्छे से समझ में आ जाए कि आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि, जहां भी की सेंस आएगी ना वो नाउन क्लोज ही होगी, और की सेंस ना एडजेक्टिव क्लोज में आएगी ना ही एडवर्ब क्लोज में आएगी। तो आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि राम वाज अ किंग, राम एक राजा है, तो इसलिए की सेंस आई, और ये टोल्ड को एक्सप्लेन किया दैट राम वाज अ किंग, मैंने उसे बताया, क्या बताया कि राम वाज अ किंग, तो इसलिए ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गई नाउन क्लोज। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं कहूं आई नो दैट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि, हम वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे और जो हमें जवाब मिलेगा वो नाउन क्लोज ही होगी। आई नो, मैं जानता हूं दैट कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। छोटे छोटे सेंटेंस, साधारण से सेंटेंस से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो ये की सेंस है यहाँ भी, कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गई, ये नाउन क्लोज हो गई, और ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज, ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज। यहाँ भी एक वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ भी, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब का ही काम करती है। जब ये हम पढ़ेंगे कि नो वर्ब सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं, तो वो मेन वर्ब का ही काम करती है, उसमें भी अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब दोनों के पास अपना सब्जेक्ट है, और जब दोनों जुड़ती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज बनी है, सबऑर्डिनेट क्लोज में ये नाउन क्लोज बनी है। ठीक है, अब समझते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज को। अब एडजेक्टिव क्लोज को देखते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि जो एडजेक्टिव क्लोज होती है वो एंटीसीडेंट के लिए आती है, एंटीसीडेंट के लिए आती है। अब कुछ के समझ में ये नहीं आया होगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है, तो हम समझाएंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, केवल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज नहीं, केवल एडजेक्टिव क्या होता है हम ये बात जानेंगे। तो एडजेक्टिव वो चीज होती है जो किसी नाउन की विशेषता बताती है, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे मैं कहता हूं एक सिंपल सा सेंटेंस, आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ रेड कार, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, रेड, कैसी कार है मेरे पास, रेड, तो रेड हो गया इसमें एडजेक्टिव, रेड क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर केवल एक वर्ड ना कहकर पूरा एक सेंटेंस बना दे, हम पूरा एक सेंटेंस बना दे, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, आई हैव अ कार विच इज रेड, विच इज रेड, तो आई हैव अ कार विच इज रेड, जो लाल है। ठीक है ना, अब ये जो लाल है ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज, और ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज, ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। अब ये विच इज रेड, ये किसके लिए आया, कार के, कार के लिए। तो एडजेक्टिव क्लोज किसके लिए आई, कार के लिए, तो कार यहां पे हो गया एंटीसीडेंट। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि जिसके लिए एडजेक्टिव क्लोज आती है वो होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है, और एंटीसीडेंट के लिए आती है एडजेक्टिव क्लोज। ये बात यहां तक हमने जानी, तो उम्मीद है आप लोगों को नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में फर्क समझ में आया होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस वो लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जैसे आई नो, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय
हु लिव्स हियर, हु लिव्स हियर। तो मैं ये कहता हूं आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। किसे? हु लिव्स हियर। तो ये हु लिव्स हियर किसके लिए आया? बॉय के लिए। तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया? एंटीसीडेंट। ये बॉय क्या हो गया यहाँ पे? एंटीसीडेंट। और ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। ये क्या हो गई? ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। और ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज को। अब हम जानते हैं एडवर्ब क्लोज को कि एडवर्ब क्लोज क्या होती है। अगर आप लोगों के नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज अच्छे से समझ में आ चुकी है, अगर नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज की केवल पहचान, ये नहीं कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे उसमें करेंगे। यदि आपको ये पता चल चुका है कि नाउन क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, तो जो भी नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज नहीं है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, वो होती है एडवर्ब। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है, सबऑर्डिनेट क्लोज का ये मतलब है कि सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि दैट ही इज अ गुड बॉय, केवल इतना सेंटेंस था, दैट ही इज अ गुड बॉय, तो क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है? नहीं। कि वह एक अच्छा लड़का है? नहीं। जब तक मैं ये नहीं कहूंगा आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तब ये इस पे डिपेंड है। और यदि मैंने ये कह दिया विच इज रेड, जो लाल है, विच इज रेड जो लाल है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी डिपेंड है। जब इसके सामने मैं ये कहूंगा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? तो जो ये क्लास होती है, जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज को। एडवर्ब क्लोज, तो एडवर्ब क्लोज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को मॉडिफाई करती है, प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब क्लोज जो होती है वो एक दो तरह की नहीं होती। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम भी होगा, और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन भी होगी, और एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन भी होगा, रिजल्ट भी होगा, और फिर हम प्लेस भी पढ़ेंगे, पर्पस भी पढ़ेंगे, और एडवर्ब क्लोज ऑफ हम कॉन्ट्रास्ट भी पढ़ेंगे, और एडवर्ब क्लोज ऑफ हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, और एडवर्ब क्लोज ऑफ हम मैनर भी पढ़ेंगे। तो ये 9 तरह की होती है एडवर्ब क्लोज। एक एक करके भी देखेंगे, लेकिन ये आज नहीं, पहले हम नाउन क्लोज कंप्लीट करेंगे तब इनको देखेंगे। लेकिन अब छोटी सी बात ये देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज के लिए हम एक दो सेंटेंस देखेंगे जिससे समझ में आ जाए हमें। जैसे हम ये कहते हैं कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू व्हेन यू गो टू दिल्ली। जब तुम दिल्ली जाओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, मदद करूंगा। तो यहाँ पे ना तो की सेंस आई है आई शैल हेल्प यू, ना ही यहाँ पे कि एंटीसीडेंट के लिए आई है, जो की सेंस भी नहीं आई, जो तुम्हारा मित्र है, जो रेड है ना, जो यहाँ रहता है, ऐसे भी नहीं हुआ। तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब तुम दिल्ली जाओगे। तो जब तुम दिल्ली जाओगे,
तो जब तुम दिल्ली जाओगे तो मैं क्या करूंगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है सेंटेंस, ये डिपेंड है किस पर, हेल्प पर। यानी कि जब तुम दिल्ली जाओगे तो मैं क्या करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो हमने ये बात जानी, जहां भी की सेंस आएगी, जहां भी की सेंस आएगी वो होगी नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज जो होगी वो प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन करेगी। जो एंटीसीडेंट के लिए आएगी, एंटीसीडेंट के लिए आएगी वो होगी एडजेक्टिव क्लोज। और साधारण सी बात यह है कि जो ना नाउन क्लोज है ना ही एडजेक्टिव क्लोज है, वो एडवर्ब क्लोज। और सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, और एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं है, नाउन क्लोज भी नहीं है, उनके लिए ये साधारण सी बात है जिनको आसानी से एडवर्ब क्लोज समझ में नहीं आती। तो इसलिए हम एडवर्ब क्लोज के लिए एक बड़ी सी वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी, हम 2 वीडियो लेके आएंगे, 3 वीडियो लेके आएंगे। हम एडवर्ब क्लोज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने केवल डिफरेंस बताया है कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, केवल इतनी बात बताई है। जब हम एक एक को करके एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से नाउन क्लोज करेंगे, उसके कंजक्शन लेके आएंगे, उसके लिए पूरी तरह से हम विस्तार में चर्चा करेंगे, तब आप नाउन क्लोज को भी जानेंगे। और ऐसा नहीं कि कई दिन बाद लेके आएंगे, नेक्स्ट अगले दिन ही हम कल वीडियो लेके आ रहे हैं नाउन क्लोज के लिए, फिर उससे अगले दिन एडजेक्टिव क्लोज आएगी, फिर से अगले दिन एडवर्ब क्लोज आएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।